हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स चालू कर रहे हैं। मैथ्स के बाद रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स का आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में नंबर्स एंड फ्रैक्शंस आएगा, ठीक है ना, और एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दोनों टॉपिक, ठीक है ना। ये मतलब ट्रिक के माध्यम से हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करने का टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, फिर नंबर कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसका कटने का नियम, डिविजिबिलिटी, उसके बाद उसके फैक्टर्स के बारे में, कैसे कितना फैक्टर्स होगा, बड़ा बड़ा नंबर का कितना फैक्टर्स होगा डायरेक्ट टेक्निक से, फैक्टोरियल्स में कितना जीरो आएगा, इंड में कितना यूनिट डिजिट क्या होगा, कोई भी चीज़ का भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, लंबा लंबा चौड़ा, साइक्लिसिटी मैंने बड़ा बड़ा लंबा लंबा का पावर, मतलब 526 के पावर 528 का यूनिट डिजिट क्या होगा टेक्निक से, यार एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। इतना टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ लीजिए। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ये है फेस वैल्यू और ये है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो डिजिट है वही होता है। जैसे 4 का अगर फेस वैल्यू पूछेगा तो 4 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू पूछेगा तो इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर चलेगा इकाई, तो इसको इकाई से गुना करना है इंटू 1। दहाई, उसको दहाई से बोलो तो 10 से गुना करना है। 0 को तो कुछ भी करो 0 ही रहेगा। इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा बोले तो इसको कितना से गुना करना है, 1000 से गुना करना है। बोले तो आगे में जितना डिजिट है उतना डिजिट लिख देना है। टेक्निक यही है इसका। 7 है तो आगे में 1 2 3 4 है तो आगे में 4 डिजिट लिख देना है। तो ये आपका क्या हुआ, प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू सेम टू सेम, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए जनरल फार्मूला जो है प्लेस वैल्यू का समझाए हुए है, समझ में आ रहा। फेस वैल्यू वही डिजिट होता है, ठीक है। और जो भी हम लोग न्यूमेरिकल डिजिट हिंदू अरबिक सिस्टम में पढ़ते हैं 0 से लेकर 9 तक, इसको हम लोग डिजिट बोलते हैं। इतना तो आप जानते हैं ना, इसको न्यूमरस बोलते हैं एज ए होल, ठीक है। नेक्स्ट, तो इतना तो आशा करते हैं आप लोग जानते होंगे। अब आइए टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार का होता है। तो नंबर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। और रियल नंबर जो होता है 2 प्रकार का होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर होता है इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी 2 है, प्राइम और कंपोजिट नंबर। और नेचुरल नंबर एक और अलग से बांटा गया है, सम नंबर और विषम संख्या और सम संख्या, ऑड नंबर और इवन नंबर, जो इसमें नहीं दिखाया हुआ है। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम रियली हम लोग नीचे से पढ़ते जाएंगे ताकि ज़्यादा आसान पड़े, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद उसी में प्राइम कंपोजिट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये तीनों पढ़ने के बाद। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, जो शुरुआत होगा 1 से और जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इसमें डिसिमल वगैरह नहीं आएगा, मतलब जो काउंट कर सकते, कितना केला था, कितना सेब था, कितना संतरा था, 2.5 थोड़ी बोलेंगे आप। तो डिसिमल इसमें नहीं आएगा, जो काउंटिंग नंबर है वो सारा इसमें आएगा, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर हो गया। नेक्स्ट, होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं, इसको याद करने का टेक्निक देखो, होल में 0 है तो यहाँ 0 से शुरुआत होगा। तो 0 हम लोग अगर ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में तो होल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो याद करने का टेक्निक भी यहाँ लिखा हुआ है 0। नेक्स्ट, अब देखिए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, देखिए नंबर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करके यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। इसको फिलहाल हटा ही दो, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लगाएंगे। तो देखो इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स इसको बोलते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में दिखाए हुए हैं। तो 1 से चालू हुआ नेचुरल नंबर, 0 से चालू हुआ होल नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भी याद रहना है। नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से। तो इंटीजर क्या होता है, निगेटिव भी, 0 भी, पॉजिटिव भी, सारा कुछ इंटीजर में आएगा, ठीक है ना। लेकिन डिसिमल वाला नहीं, एज ए होल। तो निगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव भी सब इंटीजर में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाओ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर है जो 1 से ज़्यादा, 1 को नहीं लेते प्राइम नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो 1 जो है नेचुरल नंबर है, बट प्राइम नंबर जो होता है ऐसा नेचुरल नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, एक हो और एक जो नंबर है उसे
इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 का फैक्टर कौन कौन आएगा, 1 और 2 खुद। 7 का फैक्टर कौन आएगा, 1 और 7 खुद। तो जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो और नेचुरल नंबर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या हिंदी में। नेक्स्ट, तो दिखाए हुए यहाँ प्राइम नंबर का एक खुद होगा और दूसरा प्राइम नंबर होगा। 7 का 1 है 7 है, 2 का 1 है 2 है, 1 का देखो दोनों 1 आ गए तो प्राइम नंबर है। एक जो है प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका 2 फैक्टर कहाँ आया, 1 ही आया ना, दूसरा तो नहीं आया, तो प्राइम नहीं है 1 नंबर। ठीक है ना, तो इसका कंडीशन यही है, एक जो है प्राइम नहीं है क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है, लेकिन 2 फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर 2 होना है। प्राइम नंबर वो भी अलग अलग, तो 2 फैक्टर होना, 2 ही होना है सिर्फ। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है, 2, और इवन प्राइम नंबर कौन है, सिर्फ और सिर्फ 2, और कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो, सिर्फ 2 ही है जो प्राइम नंबर है, इवन भी है, सम संख्या भी है। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसा नेचुरल नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब एक खुद और एक उसके अलावा और भी कुछ। ठीक है ना, तो ये अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा और भी कुछ से ही कटेगा। जैसे एग्जांपल देखो, नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल 6 है, 1 2 3 6, 1 और 6 तो है ही, इसके अलावा 2 और 3 से भी कट रहा, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो जो 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 का फैक्टर जो है 2 से भी कम है। 2 है तो प्राइम नंबर, 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट नंबर, लेकिन 2 से भी कम है तो अलग ही, एक अलग ही संख्या है, उसमें किसी में भी नहीं लेंगे उसको। ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट, पहला कंपोजिट नंबर कौन है, 4। ठीक है, अब आ जाइए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्मेट में, और P और Q क्या है, इंटीजर्स है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। खाली कंडीशन यही है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ का नीचे 0 होता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो Q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन एक रहेगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया, P/Q के फॉर्मेट में है, ये इंटीजर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, तो रेशनल नंबर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपोजिट नंबर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना। रेशनल नंबर को हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। तो जो नेचुरल इंटीजर्स है ये भी रेशनल नंबर है, क्यों, इसके डिवाइड में 1 1 1 लिख दिए तो चल, इस पर शूट कर रहा है कि नहीं, -2/1 -2 ही होता है, तो ये भी P/Q के फॉर्मेट में शूट कर रहा है। तो जितना भी इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, है ना। तो बाकी नॉर्मल कुछ भी लिख दो, ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, ये लोवेस्ट रहेगा, इससे कटेगा नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए इसी पे अगर 6/10 रहता तो वो भी रेशनल नंबर है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है वो, ये स्टैंडर्ड है। जैसे यहाँ पे 6/10 रहता है, उसको काटेंगे तो 3/5 आएगा, तो 6/10 भी रेशनल है, 3/5 भी रेशनल है, लेकिन 3/5 स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है, 6/10 नॉन स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है। स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, जिसको आप बाद में नहीं तोड़ सकते हैं, लोवेस्ट। हाँ, ठीक है, तो समझ में आ गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में 2 टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको रेकरिंग भी बोलते हैं। इसको डिसिमल में हम कर सकते हैं, जैसे 1/2 करें तो उसको सॉल्व करें तो 0.5 आया, आगे कुछ नहीं आया, मतलब टर्मिनेट कर गया, इंड हो गया, इसका समाप्ति आया। ये समाप्ति नहीं करेगा, एक बार चालू होगा तो चलते रहेगा लंबा तक, तो उसमें आगे बार लगा रहेगा, तो जिसमें बार लगा रहेगा वो रेकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त तो नहीं हो रहा है, तो ये रेकरिंग है। ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर का 2 टाइप्स है। अब आ जाइए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ऐसा होता है जिसको आप P/Q के फ्रैक्शन के फॉर्मेट में शो नहीं कर सकते हैं, उसको इरेशनल बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है जिस नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, और भी समझिए, जो नंबर्स P/Q के फॉर्मेट में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता का ऐसा सिंबल है। ठीक है ना, जैसे √2 का 1 ना ही वो टर्मिनेटिंग होगा ना ही वो रेकरिंग होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। 4 1 4 2 1 ऑल बल कुछ भी, मतलब कोई एक जाके बार बार भी नहीं हो रहा, रेकरिंग भी नहीं हो रहा, मतलब एक ही चीज़ बार बार नहीं हो रहा, और ना ही वो एक जगह जाके बंद हो रहा, मतलब अल बल कुछ भी भरते रहेगा जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो ये हो गया। √3 को ऐसे भी करें तो पाई को भी ऐसे ही करिएगा तो ई एक्सपोनेंशियल 2.718 ऑल बल आगे बढ़ते रहेगा। उसी तरह से पाई 3.14 क्या क्या दुनिया जहान कितना भी आप कर सकते हो। तो जिसका जो है हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग कुछ भी नहीं हो रहा है,
मतलब ये ना रेकरिंग हो रहा है और ना ही टर्मिनेटिंग हो रहा है, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा। मतलब ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में भी नहीं आ सकता है और जो रेशनल नंबर वाला कंडीशन फॉलो भी नहीं करेगा। रेशनल नंबर में क्या पढ़े थे हम कि टर्मिनेटिंग होगा, उसके बाद रेकरिंग होगा, तो ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रेकरिंग भी नहीं करेगा, ठीक है ना। अब बताइए 22 का पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। 22/7 इरेशनल नंबर है नहीं, वो रेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 जो है फिक्स वैल्यू आया। लेकिन अगर पाई बोलेगा तो इरेशनल नंबर है। अंतर समझ में आ रहा? अगर 22/7 22/7 बोला तो वो रेशनल है, वो इरेशनल नहीं है। लेकिन अगर वही पाई बोल दिया, वैल्यू सेम होता है लेकिन वही पाई बोल दिया तो पाई इरेशनल है, पाई रेशनल नहीं है। क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता नहीं है, उसको आदमी कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्स में लाया है। वो पाई का वैल्यू 3.14, आगे दुनिया जहान 16-17 डिजिट जितना लेना है ले लो। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए 3.14 ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। तो 22/7 और 3.14 लिखेगा तो आपको इरेशनल नहीं मानना है, उसको रेशनल ही मानना है, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग डिसिमल हो गया ना 3.14। अगर पाई लिखा, ई लिखा, तब इसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जब सॉल्व करिएगा तो बहुत लंबा डिजिट जाएगा, एंड नहीं करेगा। लेकिन 22/7 लिख रहा है तो हम लोग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन बहुत घुमाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से या फिर आर माइनस क्यू से। क्यू किसको करते थे, रेशनल नंबर को, आर क्या है, रियल नंबर, तो आर माइनस क्यू भी, ठीक है। इसको इमेजिनरी नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है, पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर क्यू डैश से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाइए रियल नंबर। अभी तक हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, समझ में आ रहा ना। तो रियल नंबर क्या होगा, रेशनल प्लस इरेशनल। तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन, दोनों का समूह, है ना, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट बता सकते हैं ना जी। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो अप्रॉक्स में यहाँ पे पाई आएगा, लिख सकते हैं, उसको भी तो बता ही सकते हैं। जैसे 2.718 ई का वैल्यू आता है, तो हम यहाँ पे ई का वैल्यू रिप्रेजेंट में दिखा सकते हैं ना। तो हम लोग जिस चीज़ को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो रियल नंबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर बताओ। रियल नंबर को छोड़ के बाकी जो भी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। जो रियल नंबर नहीं है वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। देखिए क्या है नेक्स्ट। इमेजिनरी नंबर कैसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। जैसे √4 का स्क्वायर +-2 होता है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि 2 का भी स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा। लेकिन √/-4 आएगा तो क्या आएगा फिर, -4 = x²। x का कोई वैसा वैल्यू नहीं होगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। कोई दो नंबर का स्क्वायर करिएगा कोई भी नंबर का, तो स्क्वायर का भी नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है ना। देखिए आगे क्या है नेक्स्ट। जैसे हम लोग √-4 को क्या लिख सकते हैं, √4 × √/-1 लिख सकते हैं। √4 तो 2 हो गया, √/-1 को हम लोग आई बोलते हैं, आयोटा आई। √/-1 को हम लोग इमेजिनरी नंबर आई होता है ना, आयोटा, तो आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा 2i। उसी तरह से √/-9 3i हो जाएगा। अच्छा, आयोटा का कुछ प्रॉपर्टी होता है, आई का वैल्यू √/-1 होता है, बट आई का स्क्वायर करिएगा तो उसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा। जिस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। बोले तो आई, है ना, तो i² -1 आ गया। आई का क्यूब करिएगा तो बताइए, ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, तो -1 और √/-1, तो ये -i हो जाएगा, कहीं कि ये i है ना। तो -1 × i, तो ये -i हो जाएगा। और i के पावर 4 करिएगा, 2 बार करिएगा, ये -1 × -1 हो जाएगा, ये 2 बार। इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ना, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो कोई भी 2 वैल्यू याद रखेगा तो तीसरा का आप याद कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो i का वैल्यू होता है √/-1, i² का वैल्यू होता है -1, i³ का वैल्यू होता है -i, और i4 का वैल्यू होता है +1। एग्जाम में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो नंबर समझ में आ गया सारा।
तो इसमें से हम लोग कौन कौन पढ़ लिए बताइए? नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, इंटीजर पढ़ लिए। आप जो लोग हिंदी वाले हैं वो देख लो क्या क्या पढ़े थे। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से कट जाए। जो 2 से नहीं करे वो क्या होगा? ऑड नंबर। कंपोजिट नंबर पढ़ लिए जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। एक नंबर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसको 2 नंबर को प्राइम नंबर कब होगा? जब दोनों का HCF 1 होगा। HCF पढ़े हैं, LCM HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कोई भी 2 नंबर जैसे 5 और 7 का HCF क्या होगा? 1। तो जिसका HCF 2 नंबर का HCF 1 है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर का HCF 1 होता है। रेशनल नंबर समझ गए, इरेशनल नंबर समझ गए। जिसका स्क्वायर नेगेटिव है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, है ना? तो वो भी समझ गए। तो नंबर पूरा क्लियर, क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। नेक्स्ट, अब आ जाइए डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कटने का नियम। जो नंबर 2 से कटेगा उसका लास्ट डिजिट या तो इवन होगा या तो 0 होगा। जानते हैं बात? जो नंबर 3 से कटेगा उसका सारा डिजिट का जोड़िएगा तो 3 से कट जाएगा। सारे डिजिट को अगर आप जोड़िएगा तो। जो नंबर 4 से कटना है उसका आखिरी 2 डिजिट जो है 4 से कट जाएगा। जो नंबर 5 से कटना है उसका लास्ट डिजिट या तो 5 के मल्टीपुल में रहेगा या तो 0 होगा। जानते हैं बात? जो नंबर 6 से कटना है वो नंबर जो है मतलब इवन होगा और साथ साथ 3 से भी कटेगा, मतलब सारा जोड़ने पे 3 से कट जाएगा। तो आखिरी डिजिट उसका इवन होगा। 6 से कटने और 3 से कटने में बस यही है, खाली इवन ऑड का फर्क है, बाकी सेम ही रहेगा। 6 से जो कटेगा वो नंबर 2 से भी तो कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये नंबर इवन होगा। और 3 वाला कंडीशन भी फॉलो होगा, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। सारा डिजिट को जोड़िएगा तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, और जो नंबर 8 से कटना है, 7 वाला अलग से बताएंगे क्योंकि उसका लंबा रूल है। तो 8 वाला जो है अभी हम लोग 16 तक पूरा पढ़ेंगे। 16 तक कटने का पूरा नियम। तो 8 का कटने का क्या नियम है? आखिरी 3 डिजिट। क्यों ऐसा 2 डिजिट और 3 डिजिट हो रहा है? हम लोग 4 को 2 टू पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? तो पावर 2 है, इसका मतलब आखिरी 2 डिजिट कटेगा। 8 को हम लोग 2 टू पावर 3 लिख सकते हैं, तो आखिरी 3 डिजिट जो है 8 से कटना चाहिए। 16 वाला इसी से पकड़ लीजिए, आखिरी 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। कितना भी बड़ा नंबर हो 16 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 से कटने का क्या है? सारा डिजिट को जोड़िएगा तो 9 से कट जाएगा। 10 से कटने का आखिरी डिजिट 0 होगा। यहाँ तक कोई तकलीफ? जानते हैं ना सर? अब आगे तकलीफ होगा। 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम है कि वहाँ जो भी डिजिट है उसके ऑड प्लेस वाला को जोड़िए और इवन प्लेस वाला को जोड़िए। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को फिर घटाइएगा तो या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपुल में आएगा। जैसे एग्जांपल 7 1 2 7 3 6 2। बताइए, ऑड डिजिट अल्टरनेट में करना पड़ेगा। इसका नियम कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे करते जाइए, 2 पकड़ के। 2 - 6 -4, 3 - 7 -4, 2 - 1 1, और ये बच गया कुछ नहीं तो 7। ठीक है, तो जोड़िए कितना आ रहा? 7 और 1 8, और ये 8 0 हो गया, तो ये 11 से कट जाएगा। ठीक है ना? तो जो ऑड प्लेसेज और इवन प्लेसेज का ऑटोमेटिक जोड़ कर लीजिए, घटा लीजिए, अल्टरनेट घटा के ले आइए और सबको जोड़ दीजिए। 0 आ गया तो, या फिर 11 के मल्टीपुल में आ गया तो 11 से कट जाएगा। नेक्स्ट 12 का बताइए, जो 3 से कटे और 4 से कटे। जैसे 6 का 2 और 3 था ना, है ना? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पूछता है एग्जाम में बार, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन है? 1। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ये गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, 12 का कटने का क्या है? वो 3 और 4 दोनों से कटेगा। दिख रहा ना? तो 3 वाला नियम क्या है? डिजिट जोड़िएगा तो क्या होगा? 3 के मल्टीपुल में आएगा सारा डिजिट का सम, और 4 वाला आखिरी 2 डिजिट 4 से कटेगा। दोनों क्राइटेरिया लगा लीजिए, 12 से कट जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, तो ये समझ गए इसका? 12 वाला समझ गए, बाकी सब समझ चुके हैं पहले ही, है ना? समझ चुके हैं ना? नेक्स्ट, अब 7 13 17 19 23 29 20 समझ जाइए। 7 का देखिए, इसको इधर कर लीजिए ताकि इधर का दिखना इधर का लिखना। तो देखिए इसमें क्या नियम क्या है? 7 से कटने का नियम क्या है?
कि जो आखिरी डिजिट है ना, लास्ट डिजिट, उसको हम 4 5 जोड़ मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसको बाकी रिमेनिंग डिजिट में जोड़ते जाइए और साथ से चेक करिए। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। इसका आखिरी डिजिट क्या है? 3। उसको क्या करना है? खाली याद रखना है किसको कितना से मल्टीप्लाई करते हैं। सबका ऐसे नियम है कि जितना भी अभी पढ़िएगा ना, ये 7 13 17 19 23 29, सबका आखिरी डिजिट को कुछ मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग डिजिट में वो जोड़ देना है। तो इसका याद रखना है कि आखिरी डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 7 को किससे करते हैं? 5 से। तो इसको हम लोग 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। अब ये वाला डिजिट हमारा ख़त्म। अब इसको भुला जाएंगे हम, 3 को भी भुला जाएंगे, इसको भी हम भुला जाएंगे। 15 जोड़ दीजिए, बाकी रिमेनिंग डिजिट क्या बचा? 398। इसमें 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11, 413। अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर कीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए, आखिरी वाले को 15, इसको 15 जोड़ दीजिए। अब इसको भूल जाइए, जिसको गुना किए उसको भूल जाइए। बचा जो है उससे 41 और 15 56, ये 7 से कटता है तो ये डिजिट 7 से कटेगा। समझ में आ रहा बात? एक में नहीं समझ में आया तो दूसरा में समझिए। इसको हम लोग क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे, खाली आखिरी वाले को। 7 5 35। अब जो बच गया उसको जोड़ देंगे। 5 और 3 8, 2 और 3 5 और 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। फिर 5 से गुना करेंगे आखिरी वाले को, जो बच गया उसको जोड़ेंगे। इसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 105। 105 तो जानते हैं ना कि 7 से कट जाता है, तो ये 7 से कट जाएगा। और कर दीजिए, 5 से फिर गुना कर दीजिए। 5 5 25 है ना, 10 को जोड़ दीजिए, 25 और 10 35, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका इस नियम समझ गए 7 से कटने का। चलिए नेक्स्ट 13 वाला पकड़िए। नेक्स्ट 13 में बताइए किससे गुना करना है? 13 भी यही रूल है। 13 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए 14 131 है, तो 14 131 में 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको भूल जाएंगे, काट देंगे उसको, तो ये बस 4 बच गया। क्या कि एक डिजिट हमको कम करना है, तो 1417 हो गया ये। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भूल जाएंगे। 7 चौके 28, इसमें जोड़ देंगे। 8 और 1 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 169। 13 से कटता है, बस हो गया। यहीं तक रोक देंगे। जहाँ तक आपको जानकारी है वहाँ तक रोक देंगे, नहीं जानकारी है तो फिर आगे जाएंगे। ठीक है ना? तो ये 13 से कटने के लिए 4 है, समझ गए? 17 वाला याद करिए। 17 वाले में क्या रहेगा? देखिए 17 वाला इसमें करके ही दिखाए हुए हैं। अच्छा 13 वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 17 वाला देखिए। 17 वाले में 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? 6 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72। 12 का टेबल आता है ना सबको, उतना आना चाहिए तभी ऐसे निकलेगा, ये सब निकलेगा। तो 5 और 2 7 और 6 7 13 के 3 हाथ में 1 और 9 1 10। कोई दिक्कत? फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को गायब कर देंगे, यहाँ से 84 तो 187 हो जाएगा ये। ठीक, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से 12 कीजिए। ठीक है, तो ये फिर यहाँ से गायब हो जाएगा 84। तो ये कितना हो गया? नहीं, गलती कुछ हो रहा है। 17, हाँ 102। 102 जो है 17 से कटता है, 17 के टेबल में आता है, तो समझ जाइए। तो सबका वही है, खाली याद रखना है कि इसको लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना। 7 को 5 से, 13 को 4 से, 17 को 12 से। आगे पढ़िए, 19 को किससे करना है? तो आगे समझाने का ज़रूरत है क्या? समझ गए ना? खाली याद रखना है। इसको 19 को किससे करेंगे? 2 से। 23 को किससे करेंगे? 2 से। देखो ये करके दिखाए हुए हैं यहाँ। 23 को किससे? 7 से। तो बस इसमें ऐसे याद रख लीजिए, 7 को 5 से करना है, 13 को 4 से, 17 को 12 से, 19 को 2 से। ये अभी 29 नहीं आया क्या? 23 को 7 से और 29 को 3 से। तो ये खाली ये डिजिट याद रखेंगे तो बस बार बार अनेक बार एक एक डिजिट छटते जाएगा ऑटोमेटिक। आखिरी 3 डिजिट से तो पता चल ही जाता है। समझ में आ रहा? तो ये आपको याद रखना है। पहले पढ़े थे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो ज्ञान मिला यहाँ आने से। चलिए नेक्स्ट
अब देखिए क्या है क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6 है, क्या है 6। 3 डिजिट नंबर का 6 से डिविजिबल कितना होगा बताइए। 3 डिजिट नंबर पहले बताइए कितना होता है। 999 मैक्सिमम हाँ, मिनिमम क्या होता है 100, मैक्सिमम 999। तो इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं है, मिनिमम वाला को 6 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 16, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर को भूल जाएंगे। फिर इसको भी 6 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 6 कम 6 3 9, 6 6 36, 3 9 6 166। 166 में से 16 घटा देंगे क्योंकि हमको तो शुरुआत वाला तो नहीं चाहिए था ना, 100 के बाद वाला चाहिए। तो 166 में 16 घटा देंगे, 150 आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ रहा, समझ में आया क्या किए। जो मैक्सिमम डिजिट है 3 डिजिट का और जो मिनिमम डिजिट है 3 डिजिट का, दोनों को 6 से निकाल दिए। हमको रिमाइंडर से मतलब नहीं है, 6 का जो क्वोशेंट आया भागफल उसको हम लोग खाली माइनस कर दिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा। नेक्स्ट, अब आ जाइए स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस का क्वेश्चन कंसेप्ट। इसमें क्या बोल रहा है 100 बॉल है आपके पास, 99 बॉल अच्छा था लेकिन एक बॉल खराब है। तो कितना बार आप जो है बीम बैलेंस जो कीजिएगा, माने वेट मशीन, एक बॉल का वेट वजन खराब है, हर बॉल का मतलब एक फिक्स वेट था। अब जैसे क्रिकेट बॉल है 163 ग्राम का वजन रहता है, अब हर बॉल 163 ग्राम का है लेकिन एक वो डिफेक्ट मार दिया उसमें। तो आप कितना बार वेट मशीन कीजिएगा बीम बैलेंस का कि वो पता लग जाए कि हमारा डिफेक्टिव है। नहीं, बीम बैलेंस में हम लोग, बीम बैलेंस में क्या बोलते हैं, पावर ऑफ 2 चलता है। अगर 1 से 3 बॉल है तो एक बार में हो जाएगा, 4 से 3 के पावर 2 है तो 2 बार में होगा। ठीक है, मैंने 4 से 9 बॉल रहता है। यहाँ बॉल कितना है 100 है ना, 100 बॉल है ना आपके पास। तो 100 बॉल में देखिए कौन से टर्म में आएगा, ये 81, ये वाले में आएगा। मतलब 5 बार आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा, 5 बार वेटिंग बैलेंस मतलब उसको वजन तोलना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि कौन वाला डिफेक्टिव है। क्योंकि हमको वर्स्ट केस लेके चलना है, हमको ये नहीं पता चलना कि हाँ ये हमको पता है ये वाला डिफेक्टिव है, पहले के बारे में पता चल गया। हमको नहीं पता है तो हमको वर्स्ट केस मान के चलना है। मतलब किसी भी सिनारियो में हमको 5 बार कर लिए तो आना ही आना है उसको। तो इसका रूल है 3 के पावर में चलना है आपको। ठीक है, इधर जो मतलब जो बच गया उसके आगे वाला यहाँ जाएगा। जैसे यहाँ 3 तक गया तो आगे 4 हो गया, फिर यहाँ 9 तक गया तो आगे 10 हो जाएगा। तो ये तो याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये वाला याद करना है आपको कि जब बीम बैलेंस है तो पावर ऑफ 3 पे चलता है। एक बार में पावर ऑफ 3 तक जाएगा, 2 बार में पावर ऑफ 3 के पावर 2 तक जाएगा, 3 अगर वेइंग चलेंगे तो 3 के पावर 3 तक वो नाप देगा। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम। हमारा पास 100 बॉल था, उसमें से एक बॉल खराब है, तो आप कैसे पता करिए कि वो बॉल खराब है। आपको वजन, सारे को वजन तोल के देखना है आपको। नहीं, 100 बार नहीं तोलना पड़ेगा। आप जो है ना 5 बार भी तोलिएगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि हम जैसे सबका 10 ग्राम वजन था लेकिन एक बॉल फॉल्टी था, उसका 9 ग्राम वजन था। ठीक है ना, तो जैसे हम एक के बार में 10-10 को नहीं तोल सकते हैं। 10 ग्राम, जैसे 100 ग्राम मशीन है आपका तौलने वाला, तो उसको जो है कौन वाले में पता चल, मिनिमम कितना बार हमको तौलना पड़ेगा कि पता चल जाए कि वो डिफेक्टिव है। तो उतना हमको रिसर्च नहीं करना है, सीधे फार्मूला लगाना है। बीम बैलेंस दिया तो 3 के मल्टीपुल वाला में लगाना है, और स्प्रिंग बैलेंस दिया तो 2 के मल्टीपुल लगाना है, पावर ऑफ 2। स्प्रिंग बैलेंस पूछा कि स्प्रिंग बैलेंस समझते हैं ना, ऐसे करके जो नापता है, और बीम बैलेंस जो वजन ऐसे रख के नापता है। तो फॉल्टी पता करने के लिए कितना नंबर आपके पास है उससे सीधे इसी से पता चल जाएगा। 2 के पावर वाला लगाइए तो मतलब वो किसके रेंज में आ रहा, तो बस यहाँ उसी का आंसर है। समझ में आ रहा बात, तो समझ गए ना ये। नेक्स्ट, फैक्टर्स। फैक्टर्स का आप समझिए। क्वेश्चन बोला कि 72 और 120 दोनों में बताइए कि इसका फैक्टर्स कितना है, टोटल कितना फैक्टर्स होगा 120 का। देखिए अब हम बारी बारी से लिखेंगे 72 का फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 6 8 9 10 12 बोले तो सब कोई फिर जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर्स है इसका।
तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा डिजिट दे दिया तो दुकानें लग जाएगा लिखते लिखते, हाँ। तो उसको सॉल्व करने का टेक्निक है सीधा सिंपल टर्म में पहले इसको क्या कीजिए, प्राइम नंबर के टर्म में लिख दीजिए। जैसे हमको 120 का लिखना है तो हम एक दिखाते हैं आपको करके। 120 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, ऐसे ही दिखाएगा ना। तो हमको कितना फैक्टर्स होगा, इसको क्या कर लेंगे 2 के पावर 3, इसको क्या करेंगे 3 के पावर 1, इसको क्या करेंगे 5 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये तो जल्दी लिख सकते हैं, किसी भी डिजिट का लिख सकते हैं ना जल्दी। अब फैक्टर्स काउंट करना है तो सबको एक एक बढ़ा दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए और इसको भी 2 कर दीजिए। इसका टोटल कितना फैक्टर होगा, 16 फैक्टर होगा। समझ में आया बात। तो किसी का भी फैक्टर्स निकालना है तो क्या करना है, उसका ये फैक्टराइजेशन तोड़ लीजिए और उसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए और ये जो पावर है सब के पावर को एक एक बढ़ा दीजिए और फिर गुना कर दीजिए, उसका फैक्टर निकल जाएगा। जैसे अभी आपको 72 में हम बताए कि 12 है तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो इसको 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 लिख सकते थे। अब इसको एक बढ़ा दिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 बराबर 12 फैक्टर्स होगा 72 का। समझ में आ रहा बात। अब आगे बताइए आप नेक्स्ट 350 फैक्टोरियल में टोटल डिजिट कितना आएगा, हैं 350 फैक्टोरियल कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब कि 350 इंटू 349 इंटू डॉट 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 1 तक इतने, इसका मल्टीपुल में टोटल कितना जीरो होगा। समझ में आ रहा है। देखिए एक बात समझिए, 5 फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, तो इसमें कितना जीरो आया, 1 जीरो आया। वो सही पूछ रहा है कि पूरा डिजिट का जो वैल्यू आएगा उसमें कितना जीरो होगा। तो ये निकालिएगा तो पूरा दुकानें लग जाएगा आपका। तो इसको क्या करेंगे हम, इसका टेक्निक है बार बार अनेक बार क्या करना है, जो डिजिट है उसको 5 से भागा देना है, ठीक है। जब तक वो 5 से छोटा नहीं आएगा जब तक देते रहना है और उसके बाद जोड़ देना है। तो जिससे हम 5 है तो 350/5 किए, रिमाइंडर जो आया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो रिमाइंडर आ गया तो उसको छोड़ देना है, जो बच गया भागफल उसी से हमको सारा माल करेंगे। तो रिमाइंडर जैसे 350 को 5 से किए 70, अभी भी 5 से ज़्यादा है, फिर 5 से करेंगे 14, अभी भी 5 से ज़्यादा है, 5 से करेंगे 2 बार में 10, रिमाइंडर आ गया 4, 5 से कम आ गया तो बस 70, 14 2 16 और 70 86 इसका जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 86। अब जैसे 120 का हमको करना था 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को 5 से भागा देंगे तो क्या आएगा 1, एक ही बार में कट गया तो एक ही हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट तो 5 से भागा देते जाना है, क्या कर दिए भाई, समझ में आ रहा है कि ऊपर ना जा रहा है, सब आ रहा है ना समझ में। ये वाला हम देखिए उसी चीज़ को एक फॉर्मेट में लिखे हैं, 10,800 को बताइए कितना फैक्टर होगा। अब ये बोर्ड हटा दीजिए क्योंकि समझ में नहीं आएगा, अभी बोर्ड डिस्टर्ब करेगा। देखिए कोई भी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे, a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r, अभी बताए थे ना, ये प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख देंगे। जो p q r आएगा उसको एक एक बढ़ा देंगे, अब गुना कर देंगे, टोटल फैक्टर पता चल जाएगा, ये बताए ना। तो 10,800 को देखिए हम ऐसे ही किए, 2 से निकाले 5400, 2700, 1350, फिर 175, फिर 3 से किए। तो ये फॉर्मेट में लिखे तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2 आ गया, ठीक। तो उसको सॉल्व किए तो फिर एक को बढ़ा दिए, 5 4 3 60 फैक्टर होगा। अब जो होशियार बच्चा होगा इसको क्या करेगा, 108 और 100 के मल्टीपुल में कर देगा, इसको 10 के स्क्वायर कर देगा, 5 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर लिख देगा, 12 गुने 9 कर देगा, 2 के 2, मैंने ये वाला फॉर्मेट तुरंत निकाल देगा। आप ऐसे ही निकालो, ज़्यादा होशियारी में महकता भी आदमी, तो ऐसे ही करके निकाल लो, फिर इसे गुना कर लो, ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा अगर फास्ट करोगे तो। अब दूसरा फैक्टर इसमें पूछ रहा है, 9000 को पूछ रहा है कि टोटल फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर कितना होगा, ऑड फैक्टर कितना होगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर कितना होगा, परफेक्ट क्यूब वाला फैक्टर कितना होगा। अब बताइए,
टोटल फैक्टर तो बहुत आसान था, ऐसा फॉर्मेट में निकाल के लिख दो और फिर एक को बढ़ा के गुना कर दो, 48 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इवन फैक्टर पूछेगा, इवन फैक्टर में क्या करना है, 2 के पावर वाला को हटा देना है, हाँ मतलब माइनस कर देना है, मतलब कि 2 का पावर जो है जो भी आएगा मैचिंग वाला, मतलब टोटल और एक्सेप्ट 2 का पावर, तो 2 के पावर कितना है, एक हम बढ़ा के रखते हैं, जैसे इसमें कितना है, 2 के पावर कितना है इसमें, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। इवन फैक्टर में क्या करना है, टोटल जितना आया और 2 का इसमें पावर कितना था, 4 था ना, मतलब 4 से हम मल्टीप्लाई किए थे ना, 4 गुने 3 गुने 4 48 आया था, ठीक है ना। तो इसमें 2 का जो पावर था वो कितना था, 4 हाँ। तो जब मतलब इसको क्या उसको बोलते हैं, ऑड फैक्टर में क्या होता है, जो मतलब 2 के पावर छोड़ के बाकी वाला पावर है, जैसे ही समझिए इवन फैक्टर जो है माइनस करके निकालना पड़ता है, तो पहले ऑड समझ जाइए, ऑड समझ जाइए, 2 के पावर को छोड़ के बाकी जो भी पावर था जो आप मल्टीप्लाई किए थे, तो 2 के पावर वाला में 4 था, बाकी तो 3 दूनी 4 था, तो ये वाला जो बचेगा 2 के पावर वाला का हटा के, ये आंसर, ठीक है। तो ऑड फैक्टर जो होगा 2 के छोड़ के बाकी जो भी आप गुना किए थे, जैसे यहाँ p+1 यहाँ 2 आया, लेकिन यहाँ q आ रहा है, तो ई वाला नहीं जोड़ना है, ई वाला, समझ में आ रहा, तो मतलब जो बढ़ा के रखे हैं 3 और 4, तो 3 गुने 4 12 जो होगा ऑड फैक्टर होगा। तो इवन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, टोटल में से ऑड फैक्टर घटा देंगे, 48 - 12 = 36, समझ में आ रहा। 2 के छोड़ा के जो भी होगा उसको गुना कर दीजिए और उसको फिर टोटल में से घटा दीजिए, ये इवन के लिए। ऑड के लिए 2 के छोड़ा के जो है वही आंसर, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बोला है, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए तीनों में, ठीक है, पावर जो है 0 का और 2 का लेना है, तो मतलब 2 का जो भी आएगा वो टोटल परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में 2 के पावर कितना है, टोटल डिजिट कितना है, 3, तो मिनिमम 3 रहा तो आएगा, लेना है उसको, नहीं तो 3 से कम रहेगा तो उसको भी नहीं लेंगे। तो यहाँ टोटल डिजिट 3 था, तो ये पावर 3 है तो इसका ले लेंगे, क्योंकि 2 का लेंगे, बाकी 3 का नहीं है तो बाकी का नहीं लेंगे। क्यूब में क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब में 3 का पावर और 0, माने स्क्वायर में 2 लेते हैं, क्यूब में 3 लेते हैं, ठीक है। तो पावर 0 3 2 का और 3 मतलब 3 और 0 5 का, और फिर 0 और 3 माने हर एक का, जैसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 3 था, 3 के पावर 2 था, 5 के पावर 3 था, हर एक का 0 और 3 फैक्टर। कहने का मतलब कि ये 2 के पावर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2 के पावर 0 और 2 के पावर 3, 2 इंटू, हाँ 0 तो सब में रहेगा, तो इसका टोटल 2 हो गया, तो 2 लिख देंगे। 3 को भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 3 तो नहीं लिखाएगा इसमें, काहे कि 2 ही है, तो इसमें हो जाएगा 1 ही, खाली एक ही, खाली 3 के पावर 0 वाला। और 5 के पावर 3 है तो क्या लिखेंगे, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 3, 0 और 3 जो है हर एक का जो अगर आ रहा है तो नंबर काउंट करके लिखाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 गुने 1 गुने 2, और इसमें कितना था, हर एक का 0 और 2 लिखना था, तो इसमें सब में आ रहा था 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2 आ रहा था, इसमें 3 है तो 2 तो लिखाएगा ही ना, तो इसमें 2 आया। 3 वाले में 3 के पावर 0 और 3 के पावर 2, ये भी 2 आया। 5 के पावर 0 और 5 के पावर 2, ये भी लिखा सकता है, तो ये भी 2 आया, तो ये 8 हो गया। तो जब स्क्वायर परफेक्ट, इतना हार्ड क्वेश्चन तो ऐसे आता नहीं है, लेकिन आप समझ लो, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर इसका पूछेगा तो जो भी फैक्टर है उसका पावर 0 और 2 वो आ रहा है कि नहीं देख लो, 0 तो सब में आएगा, तो एक तो कम से कम गुना करना ही है, जितना डिजिट है उतना तो गुना होगा ही। तो इसमें जो है स्क्वायर वाले में 2 रखना है, क्यूब वाले में 3 रखना है। तो 3 वाले में ई आया, ई नहीं आया, ई आया, तो जो नहीं आया वो खाली 0 वाला आया, एक ही लिए। तो 3 वाले में 4 हुआ और स्क्वायर वाले में 8 फैक्टर हुआ, समझ में आया। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर जो है इवन रहेगा और 0 रहेगा, मतलब 0 और 2 रहेगा, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 फैक्टोरियल में कम से कम कितना 0 होगा, अभी बताए थे, भागा 5, और जब तक ले वो 5 से कम नहीं आ जाए जब तक उसको लेंगे। तो 15 को 5 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो वही 3 आंसर, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा हो गया। अब बताइए
6 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे 96 फैक्टोरियल तक गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसमें क्या करना है, आखिरी 3 डिजिट बताना है आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आखिरी 3 डिजिट ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना, तो इसमें जो है एक शुरुआत वाला फैक्टोरियल को लिख करके और बाकी सबको वो हटा लेना है। जैसे 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे, और 12 को हम लोग 12 से लेकर 6 गुने 4 गुने 5 गुने 3 लिखेंगे, तो 6 फैक्टोरियल सब में हट जाएगा। तो खाली 12 से लेकर के वहाँ तक का डिजिट होगा, मतलब 7 8 तक। तो उस मतलब आखिरी 3 डिजिट पता करना है, तो उसका टेक्निक सीधा है कि जो लास्ट फैक्टोरियल है ना, उसको 5 से भागा दो, और जो आएगा, जैसे यहाँ देखो 100 है, क्वेश्चन पूछा कि 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा, तो 100 को हम 5 से भागा दिए, पहले समझ लो तभी ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 100 को हम 5 से भागा दिए 20 आया, अभी भी 5 से कम नहीं आया, फिर 5 से भागा दिए 4 आया, फिर अभी 5 से कम आ गया, तो 20 और 4 24 बार जीरो आएगा, बार बार अनेक बार, है ना, 5 से भागा देते जाना है। लेकिन अब पूछ रहा है कि फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल है, 20 फैक्टोरियल के पावर 20 फैक्टोरियल है, और तब हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला सीधे होता है, एक फैक्टोरियल वाला तो हम लोग को टेक्निक पता है ना, फैक्टोरियल वाला निकाल दो और जो आंसर आया उसको उससे गुना भी कर दो। जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल के पावर 100 फैक्टोरियल पूछा, तो इसमें पूछेगा कितना जीरो होगा, तो हमको 100 फैक्टोरियल का कितना पता, और उसको 24 से फिर से गुना कर दो। गुना के इंटू एक्स फैक्टोरियल, के हो गया नंबर ऑफ जीरो जो एक्स फैक्टोरियल का आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तो 24 गुने सीधा सीधी 100 फैक्टोरियल, जितना आएगा उतना जीरो होगा वो। 24 गुने 24 नहीं, 24 गुने 24 नहीं, 24 गुने 100 फैक्टोरियल, उतना जीरो होगा उसमें। 100 फैक्टोरियल के पावर 100 फैक्टोरियल है वो। तो इसका एक फैक्टोरियल का 24 पता है आपको, 24 इंटू 100 फैक्टोरियल, इसमें क्या आंसर बता रहा है, एक्स फैक्टोरियल के पावर एक्स फैक्टोरियल का जीरो बताना है। तो के गुने एक्स फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल, और के हमारा 24 सॉल्व करके आया, तो 24 गुने 100 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा पावर में। हाँ, पावर में रहा तो समझ में आ रहा, समझी। ये वाले में कॉमन लेके बनाना पड़ता है, कभी फ्यूचर बोर्ड लगाना पड़ेगा, बाद में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो 100 का इसमें पावर ऑफ 3 पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 0 पूछे तो 5 से भागा दिए थे, 3 पूछेगा तो 3 से भागा देंगे और जोड़ देंगे सब। पावर ऑफ 7 पूछेगा तो 7 से भागा देंगे, कोई दिक्कत। 12 पूछेगा तो क्या करेंगे, 12 से भागा देंगे, और नहीं तो फिर 3 और 4 के मल्टीपुल में लिख के 12 के मल्टीपुल में लाएंगे, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए भागा वाला चाहिए, रिमाइंडर, है ना, समझ गए इतना। रिमाइंडर बताइए, ए बराबर बी मॉड सी है, बी मॉड सी मतलब इसका मतलब समझ में आया। जैसे 2 के पावर 600 में 15 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछ रहा है। अब जो इंसान पढ़ा नहीं है बोलेगा ये साला पागल है क्या, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये बोल सकता ना जो नहीं पढ़ा है। तो उसको प्रॉब्लम, इस ऐसा प्रॉब्लम को जब जैसे भी 2 3 कोई भी प्राइम नंबर के पावर में फैक्टर आएगा ना, तो जिससे भागा देगा ना, आप कोशिश करो कि उससे एक कम या एक ज़्यादा के टर्म में इसको लिखना है। समझ में आया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्राई +1 और -1 एज रिमाइंडर। तो हम 15 से +1 करेंगे तो कौन सा ऐसा डिजिट आएगा जो 2 के मल्टीपुल में आएगा, 16, एक ज़्यादा में, तो 16 को हम लोग 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर, ये फॉर्मूला है कि अगर कोई a को b mod c लिख सकते हैं, तो a के पावर n जो होगा b के पावर n mod c फॉर्मूला है। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 mod 15, मतलब 15 से भागा लगाए तो एक रिमाइंडर आया। ये a बराबर b mod c मतलब क्या हुआ, a को c से भागा लगाए तो b रिमाइंडर आया, ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा। तो हम 2 के पावर 4 बराबर 16 होता है, तो 16 बराबर 1 mod 15, 1 mod 15 मतलब क्या हुआ, 16 को 15 से भागा लगाए तो एक रिमाइंडर आया, एक शेष आया। ये हमारा भाजक है और ये भाज्य है, समझ में आ रहा। तो इसको हम भागा लगाए तो एक रिमाइंडर आया। तो 2 के पावर 4 को पावर 150 लिख सकते हैं, 2 के पावर 600 को दोनों गुना हो जाएगा। तो 2 के पावर 600 को 2 के पावर 4 बराबर पावर 150 बराबर, फॉर्मूला में क्या होता है, अगर a बराबर b mod c है तो a के पावर n रहेगा तो b के पावर n हो जाएगा।
तो बी के पावर एन वाला फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हम यहाँ +1 चाहे -1 रखेंगे। तो 1 के पावर 150 भागा करेंगे, है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। इतना बड़ा डिजिट का आप बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा 15 से भागा लगाने से। समझ में आया बात है? नेक्स्ट, हाँ आपका दे रहे हैं आपको बात आ रहा है। अगर बात दी हुई a के पावर n प्लस b के पावर n दो टर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ये है 15 के पावर 23 और 23 के पावर 23 को अगर हम 19 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा बताइए। तो इसका टेक्निक क्या है कि अगर n ऑड है, n अगर ऑड है तो a प्लस b से जरूर कटेगा। तो यहाँ देखिए 15 और 23, उसको a प्लस b 15 और 23 जोड़ेंगे तो क्या होगा 38। 38 19 से कटता है, इसको हम लोग 19 हटा के 38 लिख देंगे, कोई दिक्कत? हाँ, हम जो चीज़ 38 से कटेगा वो चीज़ 19 से भी कटेगा ना। तो जानबूझ के टेक्निक फंसाने के लिए आपको दिया 15 के पावर 23। तो फॉर्मूला क्या है, a के पावर n और b के पावर n a प्लस b के फैक्टर में कटेगा कब, अगर n ऑड होगा। तो जैसे 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 है, तो ये 15 प्लस 23 38 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n क्या है 23 है, तो n ऑड है, तो 23 है तो दोनों को जोड़ने पे भी उससे कट जाएगा। तो ये पूछ दिया। अब ये टेक्निक अगर आपको पता है तो सीधे बोलिएगा यहाँ रिमाइंडर 0 होगा। समझ में आ रहा बात? अब जैसे a के पावर n माइनस b के पावर n है, तो उसका टेक्निक है कि a माइनस b से वो कटेगा। कोई भी नेचुरल नंबर हो, ऑड भी नहीं, नेचुरल नंबर में भी वो काम करेगा टेक्निक। समझ में आ रहा बात? तो ऐसा ही कोई फॉर्मूला आपको देगा तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अगला क्या है, अगर इवन नंबर कंसीडर करेंगे तो a प्लस b से भी कटेगा वो। तब बताइए, यहाँ 15 के पावर 24 प्लस 23 के पावर 24 करें तो किससे कटेगा? 15 के पावर 24 प्लस 23 के पावर 24 भागा 19 कटेगा। 15 के पावर 24 माइनस, अरे 15 यहाँ लिख रहे हैं, 45 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 45 के पावर 24। क्वेश्चन इसको लगाइए, बताते हैं क्वेश्चन। इसके पावर 24 माइनस 25 के पावर 24, 25 नहीं करके इसको क्या कर दें 26, 26 के पावर 24 और डिवाइडेड बाई 335 और 10 45 24 19। बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अभी फॉर्मूला क्या पढ़े कि कोई फॉर्मेट a के पावर n माइनस b के पावर n है ना, और अगर n इवन नंबर है तो a प्लस b से कटेगा, और कोई भी नेचुरल नंबर है तो a माइनस b से जरूर कटेगा, है ना। तो ये देखिए, इसको हम 19 को 45 माइनस 26 लिख सकते हैं। तो ये पावर इवन रहे चाहे ऑड रहे, ये माइनस यहाँ भी है यहाँ भी माइनस है, तो ये कटिए जाएगा अगर ये पावर में रहा तो, दोनों सेम रहा तो, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, पावर से मतलब ही नहीं। हम क्या लिखा हुआ है यहाँ, a के पावर n माइनस b के पावर n अगर a माइनस b से मल्टीपुल में रहेगा कब, नेचुरल नंबर कोई भी रहे। a प्लस b के भी मल्टीपुल में होगा कब, अगर इवन नंबर है। अगर यही चीज़ 45 प्लस 26 यहाँ दे दिया क्वेश्चन में, 45 के पावर 24 माइनस 26 के पावर 24, और यहाँ बोल दिया कि 71 से काटना है, तो ये कटेगा कि नहीं? डिवाइड पूछा तो बताइए कटेगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 26 लिख सकते हैं। और ये देखिए a के पावर n माइनस b के पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b, ये भी फॉर्मेट कब काम करेगा, n इवन होना तो यहाँ n इवन है ना 24 है, तो ये भी काम करेगा आपका। समझ में आ रहा? और ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है तो कभी नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर 4 डिजिट है, a के पावर n प्लस b के पावर n, c के पावर n, d के पावर n, नीचे में 4 डिजिट है तो उसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। 4 डिजिट भी रहेगा तो ऐसा एग्जाम्पल घर पे बनाइएगा, कोई भी 4 डिजिट भी रहेगा ना तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, बशर्ते कि पावर वाला हटा के जो नीचे वाला टर्म है वो नीचे का जोड़ होना चाहिए, चाहे उसी के मल्टीपुल में कुछ रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल n मतलब क्या होता है, सबका लाइन से जुना, 5 फैक्टोरियल से आगे वाला जो भी है उसमें
जीरो निकालने के लिए बार बार अनेक बार बताया भी। जैसे 10 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा बताइए, बस 5 से भागा दे दीजिए, जितना आंसर होगा वही जीरो। 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा, 5 से भागा दिए, 5 से 100 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 20। अभी भी नहीं, 5 से छोटा है अभी भी, अरे बड़ा है, फिर 20 को 5 से भागा दीजिए 4, तो 24 को जीरो होगा। अब आप बताइए 150 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा, 5 से भागा दीजिए 30, फिर 30 को 5 से भागा दीजिए 6, अभी भी कटेगा, 6/5 1, तो टोटल 37 जीरो होगा। जब तक 5 से कम नहीं आएगा भागा देते जाना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो समझ गए। नेक्स्ट अब आ जाइए सॉरी, डिवाइड करने का, ठीक है। डिवाइड करने का टेक्निक अभी हम आपको बताए थे कि अगर a बराबर b mod c है तो a के पावर n बराबर b के पावर n mod c होगा। वही टेक्निक पे जैसे मान लीजिए 2 to the power 4 इक्वल टू 1 mod 15 अभी लिख सकते थे, मतलब 16 को हम अगर भागा देंगे 15 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको ऐसे लिखते हैं। तो 2 to the power 600 भी, 600 को क्या लिख देंगे, 2 to the power 4 के पावर 150 इक्वल टू 1 के पावर 150 मोड 15। अभी ये फार्मूला से ये हो गया, क्योंकि अभी आप फार्मूला क्या पढ़े हैं, अगर a बराबर b mod c है तो a के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, b के पावर n mod c, मतलब जो रिमाइंडर है उसी के पावर में जो n है, यहाँ भी पावर n है तो हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मेट में। अगर वो +1 और -1 के फॉर्मेट में तोड़े तो ये सॉल्यूशन आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ 16 को हम 1 mod 15 लिख रहे हैं, तो 16 के पावर और 150 रहेगा, तो ये भी 1 के पावर 150 mod 15 होगा, तो रिमाइंडर उसका भी 1 आएगा। वैसा ही चीज़ इसमें भी बता रहा है। इसमें क्या बता रहा है कि 80 को हम 8 mod 9 लिख सकते हैं। 80 को 9 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा। तो इसका ये लिखने का मतलब हुआ कि 80 को 9 से भागा लगाए तो रिमाइंडर 8 आया। 24 को हम लोग 4 mod 5 लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि 80 में से 8 घटाएंगे तो 9 से कट जाएगा, 24 में से 4 घटाएंगे तो 5 से कट जाएगा, यही ना मतलब हुआ। तो अगर x बराबर y mod m है तो x - y बराबर 0 mod m हो जाएगा, है। तो दूसरा क्वेश्चन, इसका एक और फॉर्मूला क्या दिया गया कि अगर a बराबर b mod c है, कोई d बराबर e mod c है और f बराबर कोई g mod c मतलब कुछ और है, तो तीनों का प्रोडक्ट के बराबर जो होगा, तीनों के रिमाइंडर के प्रोडक्ट mod c होगा। हाँ, b e g, खाली वो c जो है बड़ा रहना चाहिए तीनों से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। नेक्स्ट 2 के पावर 600 वाला समझ गए। 7 के पावर 84 वाला भी वही फॉर्मेट पे काम करेगा। 342 का नज़दीक में कौन सा ऐसा चीज़ है जो 7 से कटता है, 343। तो 343 के फॉर्मेट में इसको लिख सकते थे, 343 इक्वल टू 1 mod 342। 7 के पावर 3 के फॉर्मेट में लिखे, फिर पावर में 28 किए तो 1 के पावर 28 mod c, अभी a के पावर n रहा तो b के पावर e भी n ही होगा, तो रिमाइंडर भी सेम 1 हो गया। तो मतलब 7 के पावर 84 को 342 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 15 के पावर 23 और 23 के पावर 23 को 19 से भागा दिए, तो इसको हम देखिए कैसे लिख रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसा देगा ही नहीं कि आपको नहीं टूटेगा, तो रिमाइंडर 7 हो जाएगा। 7 को छाट लो, 84 तक निकाल लो। हाँ, 84 को निकाल लो, बाद में 7 छाट लो। अब देखो इसको दूसरा फॉर्मेट से भी निकाल सकते थे, ये वाला फॉर्मूला से भी, ये अभी पढ़े हम लोग। 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 19 से भागा दे रहे हैं। अभी तो फॉर्मूला बताया आपको कि a के पावर n प्लस b के पावर n जो है a प्लस b से कट जाएगा अगर n ऑड है तो 15 प्लस 23 क्या होगा, 38 से कटेगा तो 19 से कटबे करेगा, तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। लेकिन हम जो है थोड़ा खरखा है, थोड़ा हम चाह रहे हैं ऐसे बनाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 को लिख सकते हैं -4 mod 19। 19 को 15 से भागा लगाएंगे तो -4 रिमाइंडर आया, तो 15 के पावर 23 भी -4 के पावर 23 के जाएगा। उसी तरह से 23 को +4 mod 19 लिख सकते हैं, तो 23 के पावर 23 भी 4 के पावर 23 mod 19 होगा। दोनों को जोड़ दिया है तो -4 के पावर 23 और +4 के पावर 23, रिमाइंडर 0 हो गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करिए। अब बताइए इसका
1421, 1423, 1425 को 12 से भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो इसको क्या करना है, हमको बारी बारी से करना है। तो इसको क्या किए, 12 से भागा लगाए। तो 1421 को 5 मोड मारा लिख सकते हैं, 12 से भागा लगा के दिखाए हुए 5 रिमाइंडर आया। 1423 को 7 हो जाएगा, 1425 को 9 हो जाएगा। तो अभी हम फॉर्मूला आपको क्या बताए हैं कि जब बारी बारी वाला जो है और प्रोडक्ट वाला है तो ये भी प्रोडक्ट वाला में आएगा, बताए हैं। तो आप क्या कीजिए, हम कभी भी जो है ना माइनस वाला यूज करते हैं, अगर ज़्यादा रहा तो, आधा से ज़्यादा रहा तो 9 बड़ा है कि -3 बड़ा है, -3 वाला यूज करेंगे, क्योंकि 6 से ज़्यादा हो गया। 12 का आधा कितना होता है? 6। तो 6 से ज़्यादा हो गया तो इसको माइनस में लिख देंगे, -3। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसको -3 मोड 12 भी तो लिख सकते थे। 12 से भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर -3 आएगा। और इसको हम, ये भी आधा से ज़्यादा था तो इसको माइनस वाला में लिख देंगे, -5 मोड 12। ये तो आधा से कम है तो इसको 5 ही लिखेंगे, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया जाए। अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर का प्रोडक्ट है तो उसका रिमाइंडर का भी प्रोडक्ट मोड उतना हो जाएगा। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो अभी हम लोग क्या पढ़े, 300 अगर रिमाइंडर से करेंगे तो देखिए 12 बारी से कितना आएगा, 315 आ रहा है। 5 गुने, अभी माइनस वाला भी छोड़ दीजिए, अभी प्लस वाला पे लेके चलते हैं। अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, ABC, A बराबर B मोड C, फिर कुछ और x बराबर B मोड C, y बराबर J मतलब C कुछ था। तो ये तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो रिमाइंडर का भी प्रोडक्ट हो जाएगा मोड उतना, सेम है मोड C। अभी दिखाए ना पहले, तो इसको हम लोग 315 मोड 12 लिख सकते हैं, है ना। अब 315 को फिर से भागा लगाओ, 3 निकालो, फिर रखड़ा बड़ा आ रहा है ना डिजिट, इसलिए अगर आधा से ज़्यादा आएगा तो माइनस में करो, माइनस में करोगे तो डिजिट छोटा आएगा। अब माइनस कट गया है। हाँ देखो, 5 × 25 या 75 मोड 12, 75 मोड 12 तो आप सिंपल निकाल सकते थे कि हाँ 12 से 72 3 रिमाइंडर आएगा। तो इतना लंबा चौड़ा को 12 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। ऐसे ये भी कर सकते हैं। अब इसको फिर से 315 को यहाँ भागा लगाइए, 3 आएगा, चेक कीजिए निकाल के। लेकिन आधा से ज़्यादा आएगा तो माइनस वाला लिखिएगा तो जल्दी बन जाएगा, है ना। समझ में आ रहा बात? तो ये रूल जो है ना माइनस पे भी काम करेगा, प्लस पे भी काम करेगा, गुना पे भी, भागा पे भी। ऐसा फॉर्मेट में बदल के ये अगर इसका गुना पूछ रहा है, इसका प्लस पूछ रहा है तो ये भी प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसा भी डिजिट हो, रिमाइंडर पूछे तो आप निकाल सकते हैं। समझ में? नेक्स्ट, इसमें अगर सर एक ही माइनस था तो -5 माइनस आएगा तो फिर नीचे तो क्या डिजिट है, रिमाइंडर माइनस आएगा तो फिर उसको इससे उसको माइनस कर देना, जो आएगा वो आंसर। नेक्स्ट, अब आ जाओ फ्रैक्शन के बारे में समझ लो। फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? अब देखिए इसमें क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम है। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर समझते हैं ना, अंश बटा हर बड़ा है अंश से, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका अंश बड़ा है हर से, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कुछ कुछ बटा पहले से रहे, है ना, तो उसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। डिसिमल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जो ऊपर में डिसिमल उसमल न्यूमरेटर में दिया हुआ है, चाहे डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट, जैसे रेकरिंग डिसिमल कब होगा, जब सॉल्व करेंगे वैल्यू जो है एक ही चीज़ बार बार आएगा तो रेकरिंग होगा। प्योर रेकरिंग कब होगा, प्योर रेकरिंग कब होगा, जब जो है डिसिमल पॉइंट के तुरंत बाद रिपीट होने लगा, माने यहाँ डिसिमल है तो ये प्योर रेकरिंग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 16.6 बाद में 2 रिपीट हुआ तो वो प्योर रेकरिंग नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, उसको मिक्स रेकरिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 0.14 उसके बाद रिपीट चालू हुआ तो ये हुआ मिक्स रेकरिंग। समझ रहे बात? तो अगर मिक्स रेकरिंग को मतलब क्या लिखा हुआ है जी, वल्गर फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है डिफरेंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में बदलना है रेकरिंग को, तो पॉइंट को, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 0.17 है तो पहले जो 17 है 17 लिख देंगे, पॉइंट के बाद जो है वो लिख देंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, रेकरिंग के पहले अगर कुछ है तो माइनस कर देंगे और नीचे में 9 लिखेंगे, नीचे में ऑटोमेटिक 9 लिखेंगे। पॉइंट के कितना बाद रेकरिंग चालू हुआ, एक बात, तो एगो जीरो भी बिठाना पड़ेगा। ठीक, तो जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर। अब जैसे मान लीजिए इसका लिखना है, जो रेकरिंग पॉइंट के आगे जो है वो पूरा पूरी लिख देंगे, रेकरिंग जितना पर है वो माइनस कर देंगे, फिर नीचे में 9 लिखेंगे। ठीक, रेकरिंग 2 डिजिट पे तो 99 लिखेंगे, 1 डिजिट पे है तो 9 लिखेंगे, 99 लिखेंगे। रेकरिंग पॉइंट के कितने बाद है, 1 के बाद रेकरिंग स्टार्ट हुआ था, वो जीरो भी देंगे, सीधे आंसर। जीरो की जगह अगर 1 या 2 रहे तो कुछ भी चलेगा, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, ये फॉर्मूला काम करेगा। हाँ, तो जैसे पॉइंट के बाद जो है वो पूरा लिख देंगे और जितना पे रेकरिंग है उसको लिख देंगे। तो खाली ऊपर वाला में क्या हुआ, कुछ में 152 तो ये गलत दिया है। नेक्स्ट वाला में देखो, ये गलत दिया है, 1 यहाँ 7 होगा। अच्छा, ये पहले देख लो, आगे भी है, आगे है वो क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, सारे n डिजिट का जोड़िएगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अगर इवन नंबर खाली जोड़िएगा तो बटा 2 नहीं होगा, अगर ऑड नंबर जोड़िएगा तो n का स्क्वायर हो जाता है, और अगर सारे का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे जोड़ना है सबका स्क्वायर करते हुए तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। और अगर क्यूब जोड़ना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे जोड़ रहे हैं तो ये टोटल जो आया है उसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ छूट गया है, माफ़ कर दीजिए इसको, n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जो अब ये वाला चीज़ आपको बताए ना हम, पावर n है तो माइनस से कटेगा, प्लस से भी कटेगा, प्लस वाला से भी कटेगा। ये बेचारा गलती कर दिया है, इसको माफ़ कर दीजिए। इसको जो है ऑल वैल्यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑल वैल्यू जो है सिर्फ माइनस और माइनस रहेगा तब होगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, इवन होगा तब होगा। ठीक, अभी पढ़ाए ना हम। और ये प्लस वाला कब होगा, ऑड रहेगा तब होगा। तो ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक, आगे नेक्स्ट। अब बताइए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा जिसको प्रॉब्लम हो रहा है। 0.5 इसको नेक्स्ट कर दीजिए, बनाया हुआ है, दिखा देते हैं, बनाया हुआ है डायरेक्ट। देखिए, पॉइंट के बाद क्या है, 5 लिखना है, जितना डिजिट पे रेकरिंग है नीचे उतना 9 लिखते जाना है। तो डायरेक्ट 1 डिजिट पे रेकरिंग है तो 9 लिख दिए। आगे 53 है। ठीक, अच्छा इसको पीछे वाला माइनस करते हैं। तो पॉइंट के बाद क्या है, टोटल लिख देते हैं पहले, तो 253 लिख दिए। पॉइंट के पहले क्या लिखे वाला है, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है। देखिए, दिमाग ज़्यादा लगाइएगा तो निगेटिव मार्क आइएगा, जितना बता रहे उतना दिमाग लगाइए। तो 2.53 में क्या करना है, टोटल 253 कर दिए, माइनस में पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है वो लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना बार 9 लिखेंगे, और पॉइंट के कितना बाद है तुरंते है तो 0 नहीं लिखेंगे। अगले वाला में देखिए 3.14 पे रेकरिंग है, इसमें क्या करेंगे, पहले टोटल जो है लिख देंगे, उसके बाद माइनस क्या करेंगे, जो रेकरिंग है उसके पहले वाला जो भी है उसको माइनस कर देंगे। हाँ, रेकरिंग जिस पे नहीं है उसको माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, 53 के पहले रेकरिंग खाली 2 पे नहीं था तो 2 माइनस किए, यहाँ 3.1 पे नहीं है तो पॉइंट का लफड़ा नहीं है माइनस करने में, सीधे 31 माइनस करेंगे। फिर रेकरिंग कितने डिजिट पे है, 1 डिजिट पे है तो एक बार 9 लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के तुरंत बाद नहीं है, 1 के बाद है, 1 के बाद है तो यहाँ एगो 0 बिठाएंगे। अगला वाला देखिए, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले 2135 पूरा लिख देंगे, माइनस क्या करेंगे, जितना पे रेकरिंग नहीं है वो पूरा लिख देंगे, 213 पूरा लिख देंगे। रेकरिंग कितना डिजिट पे था, सिर्फ 1 डिजिट पे, सिर्फ 5 पे, तो एक बार 9 लिखेंगे। और फिर लेकिन पॉइंट के कितना बाद है, 2 के बाद है तो 2 को 0 लिखेंगे। समझ में आया? तो समझ में नहीं आना है, इसको याद रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है, निकालते रह जाइएगा, दुकान लग जाएगा अगर ये टेक्निक नहीं मालूम है तो। समझ में आ रहा बात? तो क्या करना है, लास्ट वाला फिर से देख लो, पूरा डिजिट को लिख देना है, जो रेकरिंग है उसको हटा के फिर माइनस कर देना है। ठीक, जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है,
और पॉइंट के बाद अगर तुरंते है तो आगे जीरो नहीं लगेगा, लेकिन अगर जितना डिजिट के बाद है उतना जीरो लगेगा। समझ में आया? तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट, यूनिट डिजिट। अब पूछता है कि 24 के पावर 156, 123 के पावर 121, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से दिख जाए। बताइए, 24 के पावर 156, 123 के पावर 121 और 245 के पावर 179 और इंटू 21, इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब आखिरी डिजिट क्या आएगा? तो कैलकुलेशन करके बता सकता है कोई कैलकुलेटर पे? हाँ? तो इसका देखिए करना क्या है, इसको क्या करना है, 0156, इस असर क्यों रहा है रे भाई? और ऊपर में जान दो, दिख रहा है ना 123 है, 245 है। तो इसमें क्या करना है, 4 के पावर पहले देखना है हमको, पहले 4 पे देखना होता है 4 का, ठीक है? तो एक बात बताइए, 4 के पावर ऑड करेंगे तो कितना आता है लास्ट डिजिट, और 4 के पावर इवन करते हैं तो लास्ट डिजिट कितना आता है? कोई भी करके देख लो। ऑड बोले तो 4 के पावर 3 करोगे, लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4 के पावर 4 कर लो, लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो 4 के पावर ऑड 4 आता है, 4 के पावर इवन 6 आता है, ठीक है ना? तो 4 के पावर इवन क्या आता है? 6। तो हम लोग जो है यहाँ पर सबको उसके टर्म में तोड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कॉमन सेंस से, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना हुआ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में 5 वर्ड आ गया वो क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट के लिए बहुत सिंपल है, सीधे 0 आंसर आएगा। देखिए कैसे, लास्ट डिजिट क्या है इसका? 5 के पावर कुछ भी कर लो, आखिरी डिजिट तो 5 ही रहेगा ना, हैगा? अच्छा, अब ये कोई भी अति के पावर क्या होता है, इसका वाला 6 आएगा क्योंकि आखिरी डिजिट 4 है। तो 4 के पावर इवन अभी बताए थे ना 6 आता है, तो आखिरी डिजिट इसका 6 आएगा, इसका आखिरी डिजिट 5 आएगा, और 6 और 5 गुना करिएगा तो 30 आ जाएगा। 30 में 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर पक्का 0 आएगा। एक बार 0 आ गया तो सबको लपेट लेगा। तो ये खाली ज़बरदस्ती जो है दिखाने के लिए दिया था कि हम बहुत सुरवीर हैं। इसका आंसर कितना है? 0 यूनिट डिजिट। आगे वाले में देखिए टेक्निक पता चलेगा। देखिए 0156, इसका लास्ट डिजिट अगर जो भी है वही उसका लास्ट डिजिट होता है, कितना भी पावर हों दो। 0156, जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है, पावर में दुनिया जहां कुछ भी लिख दे, इसका आखिरी डिजिट 6 होगा। जिसका लास्ट डिजिट 0156 में से कुछ भी है, आखिरी डिजिट वही होगा। समझ में आया? 6 का स्क्वायर करिए 36, आखिरी डिजिट क्या है? 6। 5 का स्क्वायर करिए 25, आखिरी डिजिट क्या है? 5। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0 का तो 0 ही रहेगा। तो ये 4 डिजिट पे तो अगर लास्ट डिजिट आया तो क्वेश्चन तो कोई हुआ है, तुरंत वही आंसर वो मार दीजिए। अगर 4 और 9 है तो इसका ऑड का अलग चलेगा, इवन का अलग चलेगा। कैसे? 4 का स्क्वायर अभी बताए 16, 4 का क्यूब 64। तो अगर ऑड रहेगा तो 4 आएगा, और इवन रहेगा तो 6 आएगा। और 9 का भी 9 9 81, और मतलब ऑड रहेगा तो 9 आएगा, और इवन रहेगा तो 1 आएगा। तो ये 4 और 9 वाला जो है 2 को चलता है। 2 ऑड है कि इवन है, पावर में खाली इससे भी पकड़ा जाएगा। तो 2 और 4 6 डिजिट का तो आखिरी वाला कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट हम डायरेक्ट बता सकते हैं, है ना? खाली इसका हमको दिमाग लगाना पड़ता है 2 3 7 8 का। 2 3 7 8 का पढ़िए, आगे पढ़ना है कैसे पता है, ठीक है? नेक्स्ट, तो 2 3 7 8 का जो होता है, 2 3 7 8 का 3 गो टेक्निक है। जो भी पावर में दिया हुआ है उसको भागा लगाइए 4 से। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है? रिमाइंडर 1 बचा तो 4 से भागा लगाने पे जो भी पावर में जो भी दिया है वो, ठीक है ना? जैसे देखिए 732 के पावर 447 दिया है, तो 447 को हमको क्या करना है? 4 से भागा लगा के रिमाइंडर चेक करना है।
अगर रिमाइंडर 1 बचा तो वही आंसर हुआ हो जाएगा जो भी है। अगर रिमाइंडर 2 बचा तो इसका स्क्वायर वाला होगा। अब इसका स्क्वायर करके आखिरी डिजिट चेक कर लीजिए। 2 है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, आखिरी डिजिट 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 का 9, 8 का स्क्वायर 64 का 4। और अगर रिमाइंडर 3 आया तो क्या करना है, इसका क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 का 7, 7 का क्यूब 343 का 3, 8 का क्यूब, हाँ तो बस रिमाइंडर 3। जो अगर रिमाइंडर 4 आया तो 0। कहाँ गया, तो कोई भी बताइए। रिमाइंडर अगर 4 आ गया मतलब ये 4 से कट गया तो 0, मतलब यूनिट प्लेस में क्या आंसर हो जाएगा। हमारे रिमाइंडर 0 हो गया तो यूनिट प्लेस में सीधा आंसर 1 हो जाएगा। जैसे 2 के पावर जैसे एक एग्जाम्पल चेकिएगा तब समझ में आएगा। रुकिए, बैक कीजिए, एक और बढ़ाइए, एक और एग्जाम्पल होगा। कभी एग्जाम्पल रहा तो समझ सकते हैं। ऐसे आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन खुद से लगाइए, है ना। खाली 2, 3, 7, 8 का आपको रटना है, बाकी ऑटोमेटिक सब सेम रहेगा। अब बताइए, फ्रैक्शन दिया हुआ है, 5 मिनट और बचेगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा क्लास। फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। अभी बोर्ड का जरूरत नहीं है, हटा दो। बताइए, मतलब थोड़ा बहुत पड़ेगा भी तो हम मुजमानी बता देंगे। फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना है, खाली चेक कर लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर। डिनोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर सब प्रॉपर है। ये जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले लीजिए, 1 1 1 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 है तो न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका, 34 का, तो सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस 1 है तो सबसे छोटा जो होगा सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट, हाँ देखिए आ गया इसमें 4 के पावर वाला। बताइए, 4 के पावर 2 8 है। 4 के पावर में 2 को चेक करना होता है, ऑड है कि इवन है। पावर कितना है, 28। 28 इवन है, सीधा सीधी 6 मार दे देगा। 255 पावर ऑड है, 4 मार देने का। पावर इवन है, 6 मारेंगे, है ना। 6 डिजिट को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 और 9 का ऑड इवन चलता, 0 1 5 6 का सेम टू सेम चलता, 2 3 7 8 का देखना पड़ता है 4 से भागा लगा के। किसी का भी यूनिट डिजिट पूछेगा तो बता देंगे। बताइए, ये जो है 5 और 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, कट गया है, ऐसे सीजिए लिखा हुआ है। कौन से नंबर से ही कट जाएगा पूछ रहा है ये। तो देखिए, जो नंबर 2 से कटता है ना उसका आखिरी डिजिट 2 से कटेगा। जो नंबर 4 से कटता है ना आखिरी 2 डिजिट 2 से कटेगा। जो नंबर 8 से आखिरी 2 डिजिट, 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिखते हैं। जो नंबर 8 से कटता है उसका आखिरी 3 डिजिट 8 से कटेगा। जो नंबर 16 से कटना रहेगा ना उसका आखिरी 4 डिजिट 16 से कटेगा। तो इसका क्या है, 4 वाला कटेगा क्या, 4 ऑप्शन में नहीं है। तो 8 चेक कर लेते हैं, आखिरी 3 डिजिट है 216, कटेगा 8 से, तो 8 से कट जाएगा। सिंपल, इवन नंबर है तो हम लोग खाली यही दोनों चेक करना था, ये तो मामले में ही नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। अब तो बेटा डिफरेंस 1 नहीं है, अब तो खेला काम नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। निकालते ही रह जाएंगे 11 13 14 15 का। कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस कितना, 4। इसका डिफरेंस 5, उसका डिफरेंस 4। तो दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का 20, और सबको भागा दे देंगे उससे। 20 को इसको 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 5। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को सबको 20 से भागा देंगे इसके डिफरेंस को। इसका डिफरेंस कितना था, 4 था, इसका 5 था, इसका 5 था, इसका 4 था। किसी भी फ्रैक्शन में काम करेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लो, और डिफरेंस निकाल कर जो डिफरेंस आया उसका एलसीएम से उसको भागा देते जाओ। तो सबसे बड़ा 4 और 5 का एलसीएम तो 20 आएगा, जानते हैं हम। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना था, 4, बचेगा कितना भागा में, 5। 20 को भागा लगाएंगे तो 5 बचेगा ना, 5 को इससे गुना कर दो, ये हो जाएगा 35। इसका डिफरेंस कितना था, 5, भागा लगाएंगे तो 4 बचेगा, 4 को इससे गुना लगा 32।
फिर इसमें क्या होगा 5, तो 4 नंबर 36, ये 4, 11 चौके 44, तो सबसे बड़ा 44 आया, तो ये होगा सबसे बड़ा। समझ में आ रहा बात? जो डिफरेंस आएगा उसका एलसीएम लेके गुना करते चल जाओ, भागा लगा के। समझ में आया? कैसा भी फ्रैक्शन हो, कोई बड़ा छोटा सब निकल जाएगा तुरंत। नेक्स्ट, अब एक बताइए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 200 to 800, 200 से ले 800 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो ना ही 6 से कटता हो और ना ही 7 से कटता हो? नहीं 5 है, हाँ, नहीं 5 से कटता हो और ना ही 7 से कटता हो। बताइए 200 से 800 के बीच में ऐसा कितना नंबर है जो ना ही 5 से कटे और ना ही 7 से कटे? कुछ नहीं, इसका टेक्निक क्या है, नाइदर पूछा है ना, तो एक कमा के करेंगे। 200 से 800 के बीच में कितना नंबर होगा? 600। 600 को क्या करेंगे, 5 और 7 पूछा था ना, तो न्यूमरेटर में हम लोग 1 कमा देंगे, 4/5, और इसको न्यूमरेटर में 1 कमा देंगे, 6/7 से गुना कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको हम भागा लगा लेंगे। कौन सा पूछा था? 5 और 7 से ना, उसका प्रोडक्ट करके भागा लगा लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। समझ में आया बात? जैसे 5 और 7 से नहीं कटने का पूछा था, तो उसके 1 कमा करके न्यूमरेटर में लिख देंगे, 1 कमा के न्यूमरेटर में लिख देंगे, और उसको 600 से गुना कर देंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करके उसको 35 से 5 से 35 है ना, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब लास्ट टॉपिक है आज का एलसीएम एचसीएफ। कितना टाइम हो गया देखो तो? एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है कि कल पढ़ेंगे? ठीक है, कल पढ़ेंगे, फिर काई की हिस्ट्री भी। एलसीएम एचसीएफ बच गया, गाड़ी देखो कहाँ है। तो नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना? एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे ज़्यादा मल्टीपल जो सबसे कम वाला, तो 60 को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक, 108 को ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे, 162 को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, और इसमें से सबको मिलाएंगे, जो जो कॉमन आया उसको गुना करके आंसर लिख देंगे। सबसे कम वाला, जैसे 2 के पावर 2 मैच कर गया, 3 के पावर 4 मैच कर गया, सबसे ज़्यादा वाला इसका 5 मैच कर गया, फैक्टर में सबसे ज़्यादा वाला मैच कर गया, लिख देंगे। इतना करेंगे तो पता चला कि हमारा जो है क्वेश्चन ही छूट जाएगा। तो इतना नहीं करेंगे, देखो आगे क्या करेंगे। अब ये दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड, ऐसे लगा लगा के फिर ऐसे लिखेंगे, सब गुना करके लिख देंगे, ऐसे है, इसमें भी समय लग जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सारा का। देखिए नेक्स्ट, एगो लॉन्ग डिवीजन लगा के करते रहेंगे जब तक ले इससे कम ना आ जाए, है ना, जब तक ले कट ना जाए। ठीक, तो लास्ट वाला 8 से कटा तो इसका 8 हो जाएगा। तो ऐसे जो प्रोसेस है 9वां 10वां बच्चा में पढ़ते होंगे, वो ऐसा तो जानते हैं आप, जो एक बार लगाए फिर रिमाइंडर आया, फिर इसको यहाँ पकड़ के लगाए, फिर जो आया फिर ये वाला को यहाँ पकड़ के लगाए, फिर ये आया फिर ये वाला को यहाँ पकड़ के लगाए, फिर ये आया तो फिर यहाँ वाला को पकड़ के लगाए, जब तक कटेगा नहीं लगाते रहेंगे पीछे वाला को पकड़ पकड़ के, तो जो बचेगा वो आंसर। ठीक है ना? तो इसको हम लोग, जिसका एचसीएफ 1 होता है, दो नंबर और दोनों का एचसीएफ अगर 1 आएगा तो दोनों को प्राइम नंबर होता है, बता दिए हैं। अब ऐसे करेंगे तो हमारा दुकान बहुत लंबा जाएगा। देखिए हमारा टेक्निक देखिए। नेक्स्ट, अच्छा, 2 नंबर का प्रोडक्ट और 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना? अगर कोई क्वेश्चन दिया कि A/B 3/4 है, उसका एचसीएफ इतना है, एलसीएम कितना होगा, तो उसको सीधे दोनों नंबर का जोड़ गुना कर दीजिए और दोनों के एचसीएफ एलसीएम गुना कर दीजिए। चार चीज़ आया ना आपका, कोई एक चीज़ गायब करेगा तो आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, एलसीएम अगर फ्रैक्शन वाला का निकालना है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बाई एचसीएफ करिए, निकल जाएगा। कोई नंबर का एचसीएफ निकालना है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बाई, इसी फॉर्मूला का ही तो हो गया। अच्छा, फ्रैक्शन का निकालना है तो क्या होता है, जिसका निकालना है ऊपर वाले का जो चीज़ निकालना है वो ऊपर वाला, नीचे वाला उसका एलसीएम वाला नीचे। मैंने अगर एलसीएम निकालना रहता तो क्या होता है यहाँ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ माने जो निकालना है वो चीज़ न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन वाला कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग प्रोसेस जानते हैं, आगे क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट,
एलसीएम बता दिए, न्यूमरेटर में वो आएगा। कुछ ट्रिकी फॉर्मूला आप देखिए, जो एक्स वाई जेड का हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है एचसीएफ, तो एक्स वाई जेड का सबसे बड़ा कौन सा ऐसा डिजिट है जो तीनों को काट दे, वो होता है। ये चीज़ कब समझ में आएगा? अगर एक्स वाई जेड को माने कोई चीज़ हम लोग जो है रिमाइंडर आ रहा है कोई चीज़ से गुना भागा करने पे R1 R2 R3, तो पहले दोनों को घटा लेंगे, घटाने के बाद जो एचसीएफ निकालेंगे वो आंसर आएगा। उसी तरह से एलसीएम में भी है। तो ये सब चीज़ कुछ भी मोह माया से दूर हो जाइए, ये सब कोई काम का नहीं है। ये सब कब काम आता है? जब हम ट्रिक भूल गए, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, एग्जाम्पल भी हटा दीजिए, सीधा टेक्निक पे आएंगे, हटा दीजिए ये सब। अब बताइए 6, 12, 24 का हमको 4 वो टेक्निक है इसका एलसीएम का भी। 6, 12, 24 का हमको और 48, ये चारों का हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका क्या करते हैं, सबसे बड़ा डिजिट कौन है और उससे चेक करते हैं कि सब कट रहा है क्या, सब कट रहा है तो वही एलसीएम है, ठीक है। अच्छा, अगला वाला डिजिट लेते हैं 5, 15, 20, 30। सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 30 से सब कट रहा है क्या? 5 और 15 कट रहा है, 20 नहीं कट रहा है। तो जो कट रहा है उसको हटा देंगे, फिर 20 लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 दूनी क्या होता है? 60। फिर चेक करेंगे, जो कट गया वो हटा देंगे, उसको मतलब नहीं है। 60 का फिर चेक करेंगे कि 20 और 30 में से सब कट रहा है क्या, कट रहा है, तो फिर आंसर वही हो जाएगा 60। अब अगला लेंगे 7, 14, 13। अब देखिए सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 14 सबसे कट रहा है, नहीं कट रहा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, किससे कट रहा है? 7 से कट जा रहा है, तो इसको तो ख़त्म ही कर दीजिए। फिर 14 का पहाड़ा पढ़िए, लेकिन 14 और 13 है प्राइम नंबर। जब दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर, ठीक है। उसी तरह से 4, 12, 17, 24। सबसे बड़ा कौन है? 24 सबसे नहीं कट रहा है, 4 और 12 से कट रहा है, तो ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये दोनों जो बचा, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब नहीं, मतलब 17 प्राइम नंबर है ना, तो उसका कोई उपाय नहीं है, सीधा गुना कीजिए, जो गुना कीजिएगा वही आंसर, ठीक। तो यही 4 तरीका से आपको एलसीएम आएगा और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब एचसीएफ बताइए। 6, 12, 18 का एचसीएफ निकालना है, क्या करेंगे? उसमें क्या लिए थे? सबसे बड़ा वाला। इसमें सबसे छोटा वाला लेंगे, सबसे छोटा वाला लेके देखेंगे कि सबसे पहाड़ा में कट जा रहा है क्या, मतलब इससे सब कट जा रहा है क्या। 6 से 6 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 18, तो इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। ये 20, 28, 44, इसमें सबसे छोटा वाला कौन होगा? 20। थोड़ा देर के लिए बोर्ड लगाना पड़ेगा लगता है। 44 है, सबसे छोटा कौन है? 8 से सब कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो फिर हम 8 का फैक्टर लिखेंगे। 8 का फैक्टर क्या होता है? 1, 2, 4 और 8 होता है ना। तो उसके 8 से नहीं कटा था, अब इसके बैक जाएंगे। अब 4 से काट के देखेंगे, 4 से कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा, ठीक। आगे वाला बताइए। 30, 42, 135, सबसे छोटा वाला कौन है? 30 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो 30 का फैक्टर लिखेंगे। 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30। अब बैक जाते जाएंगे, 30 से नहीं कटा तो 15 से काट के देखिए, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। 10 से काटिए, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। 5 से काटिए, हाँ 6 भी होगा। 6 से काट के देखिए, नहीं कट रहा है, फिर कोई बात नहीं। 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 3 हो जाएगा। आगे वाला बताइए। सबसे छोटा कौन है? 24, तो उसका फैक्टर लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 24 से तो नहीं कटा, 12 से कट रहा है क्या? तो हाँ, तो एचसीएफ 12 हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये तो बहुत छोटा वाला है, हाँ एग्जाम में बड़ा वाला आता है, बड़ा वाला भी देखेंगे। नेक्स्ट, ये तो इसी में बनाया हुआ है, बोर्ड हटा ही देते हैं क्या, उसी में समझ में आ जाएगा। तो आप लोग तो तेज हैं, उतना समझ जाते हैं, बोर्ड हटा देते हैं। बताइए बड़ा वाला में क्या करेंगे? बड़ा वाला में सबसे छोटा कौन है? 1365। तो 1365 को ऐसे फैक्टराइजेशन निकालते ना हम लोग, वैसे निकाल देंगे। 3, 455, 5 से 91, 7 से 13, ऐसा कर दिए। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसका खाली हम लोग चेक कर लेंगे। 3, 5, 7, 13 का 3, 5, 7, 13 का हम लोग क्या करेंगे? जो भी 3, 5, 7, 13 जो आएगा, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ, कैसे?
अरे एलसीएम बोल रहे, सॉरी। इसको क्या बोलते हैं, 15 5 या 15, 15 गुने 13, ठीक है। फिर मतलब इसका प्रोडक्ट कर करके चेक करेंगे किससे सब कट रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले 3 गुने 5, 15 से सब काट के देखिए, ठीक है। तो ये 0 वाला तो नहीं कटेगा 15 से, ठीक। फिर क्या करेंगे, 15 को 7 से 105 से काट, 7 से तो कोई नहीं कटेगा, तो 7 का मल्टीपल जरूरत नहीं है। 15 को फिर 13 से गुना करके जो आंसर आएगा 100 करके कितना है, 195। 195 जो है सबसे काट के देखिए कौन सा ऐसा डिजिट है जो 15 और 13 दोनों से कट जा रहा है। तो सारा 15 और 13 दोनों से कट जाएगा, मैंने 15 13 दोनों से प्रोडक्ट से कट जाएगा, तो फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। मैंने 5 से काटे, फिर 3 से काटे, कट गया। 5 से काटे, कट गया। 3 से काटे, 5 6 11 3 14 1 15 कट जाएगा। 5 6 11 1 12 कट जाएगा। 5 5 10 7 17 1 18 कट जाएगा। 3 की मल्टीपल मारा सारा जोड़ कर जी, तो ये 3 से भी कट गया, 5 से भी कट गया। 7 से काट के देखेंगे, 7 दूनी सिंपल वाला लो, 7 दूनी 14 1 6, 7 दूनी 14 1 2 0, ये नहीं कट रहा है, मैंने 7 को छोड़ दिए। 13 से काटेंगे, 13 कम 13 और 13 5 65, 13 कम 13 13 दूनी 26, 13 कम 13 13 3 40 6 5 13 5 65, मैंने 13 से भी सारा कट गया। तो हमको किससे किससे कटा, 3 से कटा, 5 से कटा, 13 से कटा, 7 से नहीं कटा, तो ये तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। हाँ नहीं, सबसे बड़ा वाला लेना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसमें सबसे छोटा लेना था, इसमें सबसे बड़ा, तो तीनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया बात। अब नेक्स्ट, अब बताइए, 2 नंबर जो है 6:11 के रेशियो में है और उनका एलसीएम है 462, तो एचसीएफ क्या होगा। अभी आपको क्या बताए थे, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर आएगा। सॉल्व कर लीजिए, है ना, निकाल लेंगे ना। नेक्स्ट, अब इसका एचसीएफ बताइए कैसे निकलेगा। जब फ्रैक्शन का निकालना है, क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। तो जो निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, तो न्यूमरेटर वाला का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो डिनोमिनेटर में उसका पलट के एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 8 10 32, 2 8 10 32 का एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा वाला कौन है, 2, तो उसी से सब कट जा रहा है, तो 2 ही होगा। और इसमें सबसे बड़ा कौन है, 27, अच्छा 81, तो 81 है, ये है, तो 81 से सब कट ही जा रहा है सारा, तो ये 81 2/81। अच्छा अगला वाला देखिए, अच्छा है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, ऊपर वाला जो एलसीएम निकालना है ना, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर में पलट देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही, आपका पूरा नंबर सिस्टम समाप्त। आप एग्जाम में चाहे कोई बुक में कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, नंबर सिस्टम सा, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।